हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आ रहा हूँ, जो कि झारखंड जुडिशरी का है, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉ सक्सेस और साथ साथ विधि भारती, इस दोनों के पब्लिकेशन से मीन्स कि दोनों के कोलाब्रेशन से ये बुक निकाली जाती है। इसमें बिहार एंड झारखंड दोनों बुक्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा। बिहार का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ झारखंड के भी प्रीवियस ईयर पेपर को हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हमारे लिए इररिलेवेंट है बिहार, तो हम बिहार को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको, झारखंड को देखेंगे। और साथियों, आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो बुक है सिर्फ इस बुक में आपको वही नहीं मिलेगा, ये सॉल्व पेपर है, साथ साथ किसका है, झारखंड का सॉल्व पेपर है। आपको झारखंड का तो मिलेगा ही, साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जो भी जनरल नॉलेज एंड लॉ के पेपर आते हैं, ये जनरल नॉलेज एंड लॉ दोनों के पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, आप विधि भारती पब्लिकेशन .org पर जा करके क्या कर सकते हैं, इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके क्या कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। अब देखिए, ये झारखंड सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2008 का ये पेपर है और इसी 2008 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हम सबसे पहले जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ लॉ के पेपर को देखेंगे और इंग्लिश पूछता है, इंग्लिश को देखेंगे। तो आप समझ जाइए कि तीन चीज़ों का आपके एग्जामिनेशन में आता है। पहला तो जीके आता है, जीके में कुछ मार्क्स का आता है, साथ ही साथ जो हमारा कोर बचता है 5 या 6 सब्जेक्ट, जो मेजर हमारा सब्जेक्ट है लॉ का, वो लॉ आता है और साथ ही साथ इंग्लिश के हमसे क्वेश्चन यहाँ पे रेज किए जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करते हुए चल रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 2008 में बने थे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं क्वेश्चन को जूम कर लिया जिससे आपको देखने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर सेट अ रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द हाईएस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है। और साथियों, ये करंट अफेयर पूछ रहा है और ये करंट अफेयर कब का पूछ रहा है, तो साथियों 2008 में जब ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था तो 2008 के रेलेवेंसी के अकॉर्डेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 2008 का क्वेश्चन है। आप हमारे लिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गया है। इसलिए इररिलेवेंट हो गया क्योंकि ये 2008 का करंट अफेयर था। हमें पढ़ना है किससे रिलेटेड, हमें क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। हमको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि क्रिकेट से भी क्वेश्चन यहाँ पे झारखंड जुडिशरी में पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या मार्क किया जाएगा, तो सौरभ गांगुली उस समय थे नहीं साहब इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाले, उस समय थे हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब और इन्हीं के द्वारा ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप क्रिकेट को भी हल्के में नहीं लेंगे। अगर आपका सपना है कि हाँ ये एग्ज़ाम आपको देना है, अगर आप झारखंड जाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ओलंपिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि उस टाइम का तत्कालीन क्वेश्चन बन रहा था। इन द लास्ट ओलंपिक एट बीजिंग हु वॉन द फर्स्ट एवर इंडियन गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया की बात कर रहा है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है साथियों, तो गोल्ड मेडल की बात कर रहा है और गोल्ड मेडल 2008 के रेलेवेंसी में पूछ रहा है कि 2008 में ये किसने जीता था। तो साथियों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होंगे अभिनव बिंद्रा साहब और अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा ही जीता गया था। तो आप देख सकते हैं कि ओलंपिक से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी के सभी आप टॉपिक्स को क्या करेंगे, सभी के सभी टॉपिक्स को आप लिखते हुए चलेंगे कि हाँ क्रिकेट को हमको पढ़ना है, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमारे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर हमारे करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो करेक्ट टिल डेट हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर की बात कर रहा है। अब देखिए साथियों, नोबेल प्राइज़ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाने लगा। पहले क्रिकेट से पूछा गया, फिर ओलंपिक से पूछा गया, अब नोबेल प्राइज़ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन होगा साथियों, ये नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर में किसको दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। इसका सी वाला जो आंसर होगा साथियों करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप जीके पढ़ना स्टार्ट करते हैं
जब आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि मैं क्या करंट अफेयर में मैं क्या पढूं, जीके में मैं क्या पढूं। इसीलिए यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको एक टेंटेटिव टॉपिक मिल जाएगा कि नहीं ये टॉपिक हमको पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज किया गया था। इसी तरह के मैं हर एक पेपर को आपके सामने सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। कर रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बेग्ड 2 नेशन अवार्ड एसोसिएटेड विथ टूरिज्म इन 2008 की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे साथियों एसोसिएटेड किसकी बात कर रहा है, टूरिज्म से भी बात कर रहा है। टूरिज्म से भी, टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो आपको टूरिस्ट प्लेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा हमारा टूरिस्ट प्लेस इस समय विकसित किया जा रहा है और ये किसके अकॉर्डिंग से पूछा जा रहा है साथियों। तो 2008 का पेपर है, तो 2008 का ये करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है। इसमें उस समय के 2008 में टूरिस्ट अवार्ड एसोसिएटेड किया गया था तमिलनाडु को। ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी आप जीके का पेपर देख रहे हैं। जीके 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मात्र पूछा जाता है, फिर 5 से 6 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा जाता है, उसके बाद से टोटल लॉ का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अभी आगे आपको जीके के भी साथ साथ इंग्लिश के भी और लॉ के भी क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करता है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो ये 2008 की बात कर रहा है साथियों। मैं बार बार आपको 2008 में खींच करके लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए 2008 में खींच करके लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये 2008 का पेपर है। और उस समय कौन थी साथियों, तो उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और इन्हीं का फुल नेम पूछ रहा है कि फुल नेम इनका क्या था। तो इस प्रकार से भी आपको क्या करना होगा, अपने प्रेसिडेंट का नाम अच्छे से याद करके रखना होगा, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कितने नंबर की वो महिला प्रेसिडेंट बनी हैं, और तमाम जो भी फैक्ट उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप प्रेसिडेंट से भी सारे फैक्ट्स को याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये किसके द्वारा ये थ्योरी प्रोपाउंडेड किया गया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साइंस में किसकी बात कर रहा है, तो अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या ये गैलीलियो साहब के द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल नहीं किया गया था। क्या आइंस्टाइन साहब के द्वारा किया गया, तो बिल्कुल नहीं। ग्राहम बेल साहब के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं। ये किया किसके द्वारा गया था साथियों, तो कॉपरनिकस साहब के द्वारा किया गया था। और 6 नंबर का सी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हुआ चल रहा हूँ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। कह रहा है जीरोटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी रिलेटेड टू द डिजीज एसोसिएटेड विथ। ये जो साइंस का क्वेश्चन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ की स्टडीज़ के बारे में ये बात करता है। क्या ये चाइल्ड के स्टडीज़ के बारे में बात करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। ये यंग एडल्ट्स की बात करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। ये वुमेन की बात करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। ये किसकी बात करता है, जो जीरोनोटोलॉजी की जो स्टडी होती है साथियों, तो ये ओल्ड एजेस के बारे में बात करता है और ये ओल्ड एजेस की स्टडीज़ के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो यहीं पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन ऑटोबायोग्राफी। इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था। देखिए यहाँ से भी आपका इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रेस किए जा रहे हैं, तो आपको भी ये ध्यान में रखना होगा। तो क्या क्या टाइटल रखा गया था, तो माई डेज टाइटल रखा गया तो बिल्कुल नहीं रखा गया था। माई स्टोरी टाइटल रखा गया था, तो बिल्कुल नहीं रखा गया था। माई ईयर टाइटल रखा गया, तो बिल्कुल नहीं रखा गया। माई लाइफ टाइटल रखा गया था। तो 8 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं, कह रहा है ऑन विच डेट ऑफ द ईयर इस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड। आप सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ को भी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए और ये आप सभी लोगों को पता है कि 5 जून को हमारा इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। और डे से भी रिलेटेड देखिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि हमें डे को भी, जो इम्पॉर्टेंट डे होते हैं, जो डेट्स होते हैं, उनको भी लर्न करके मेमोराइज करके रखना होगा अपने जीके और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली इन हिंदी। अब हिंदी में किसने एड्रेस किया गया था, किसके द्वारा एड्रेस किया गया था, तो क्या जवाहरलाल नेहरू के साहब के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं किया गया था। मोरारजी देसाई साहब के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं। लाल बहादुर शास्त्री साहब के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं। ये जो
यूएन में मीन्स कि यूनाइटेड नेशन में जाकर के जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जाकर के हिंदी में अगर किसी ने पहली बार अगर भाषण दिया था तो वो कौन थे? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और यही यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फ्रॉम amongst the choice given which of the classes correctly complete the following sentences की बात कर रहा है। देखिए 10 क्वेश्चन जो था साथियों आपके जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स से, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 11 आपके सामने आ रहा है ये इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के आपके बन रहे हैं, आपको कितना किस पे फोकस्ड रह करके काम करना है। कर फ्रॉम amongst the choice given which of the clause correctly completed the following sentences की बात कर रहा है। साथियों यहाँ पे I shall have left this place by the time की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे appropriate होगा जिसको हम लोग फिल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी विल कम, यहाँ पे सी विल कम फिल किया जाएगा। या बी में कह रहा है सी विल कम की बात कर रहा है, सी में कह रहा है सी कम्स की बात कर रहा है, डी में कह रहा है सी विल हैव कम। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सी विल कम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं, कह रहा है सच वर्ड एज आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है साथियों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको सिनोनिम्स कहा जाता है? तो बिल्कुल नहीं सिनोनिम्स कहा जाता है। क्या इसको एंटोनिम्स कहा जाता है? तो बिल्कुल एंटोनिम्स भी नहीं कहा जाता है इसको। क्या इसको होमोनिम्स कहा जाता है? तो ये भी नहीं कहा जाता है। इसको होमोफोन्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों? तो इस टाइप के जो सिमिलर साउंड्स निकलते हैं उसको होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब यहाँ पे आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे आप एम्फसाइज करिए। कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस ही इज डॉट एसपी की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे एन लगेगा या ए लगेगा या द लगेगा या नन ऑफ दीज लगेगा। तो साथियों ही इज़ एन एस पी होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे जो आप ब्लैंक में फिल करेंगे एन एस पी फिल करेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली आस्क किया जा रहा है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। किसकी बात कर रहा है? फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। द बेस्ट डिफाइंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस की बात कर रहा है। कह रहा है द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कह रहा है जो कैमल होता है वो शिप होता है कहाँ के लिए? डिजर्ट के लिए। और इसके बारे में दे रहा है। कह रहा है ये स्माइली है, मेटाफोन्स है, आयरोनी है और सार्काज्म है। तो ये क्या है साथियों? ये एक प्रकार का सार्कास्टिक्स उस पर कहा गया है, सार्काज्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 वाले का, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पुट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 को ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। इन विच द वर्ड राउंड हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस की बात कर रहा है। ये वर्ड दिया है और इसी वर्ड को हमको बताना है कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे क्या यहाँ पे शो किया जा रहा है? यहाँ पे क्या नाउन है? तो नाउन यहाँ पे नहीं है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नहीं। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी नहीं। यहाँ पे क्या है साथियों? यहाँ पे एडवर्ब लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो एडवर्ब यहाँ पे मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जॉन प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग टुगेदर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे सिंग टुगेदर में क्या आ रहा है? ये क्या असर्टिव है? ये जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा क्या ये असर्टिव सेंटेंस होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये इंपरेटिव है? तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इसको काउंट किया जा रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा 16 नंबर का बी वाला। तो आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन को एज यूजुअल यहाँ पे रीड करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है विच अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस कंटेन एन एरर की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको ये कंटेन कर रहा है। किसको कंटेन कर रहा है? एरर्स को। तो कह रहा है इफ़ आई वाज यू ये होगा। या बी वाले में कह रहा है आई वुड नॉट। या सी वाले में कह रहा है
एग्री टू, और डी वाले में कह रहा है दैट फुलिश प्रपोजल्स की बात कर रहा है। यहाँ पे 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस की बात कर रहा है। मीन्स कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमको फिल करना है। कैन नॉट कम बैक अ मंथ, कैन नॉट कम अ मंथ, यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इसी ब्लैंक में हमको फिल करना है कि क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे बिफोर नहीं फिल किया जाएगा, यहाँ पे विद इन भी नहीं फिल किया जाएगा, इधर बिटवीन भी नहीं फिल किया जाएगा, यहाँ पे बैक इन अ मंथ, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हम यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करेंगे, यहाँ पे इन वाला प्रीपोजिशन करेक्ट हमारा होगा और यही यहाँ पे फिल करेंगे। तो बी वाला 18 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स की बात कर रहा है। कर रहा है अ पर्सन एज्ड बिटवीन 60 एंड 70 की बात कर रहा है। जो पर्सन, जो लोग 60 और 70 की उम्र में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको सेकाजेनेरियन कहते हैं, या क्वाइनियन जेनेरियन कहते हैं, या एब्सोल्यूटन यूरेनियम कहते हैं, या नॉन जेरेनियम कहते हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला, इसका 19 वाले का करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और देख सकते हैं कि आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है विच वन फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द चॉइस गिवन विल मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग सेंटेंसेस की बात कर रहा है। आई फील एन अ चेंजिंग वॉइड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा? आई फील लोनली की बात कर रहा है ए में, बी में कर रहा है आई फील पेन की बात कर रहा है, सी में कर रहा है आई फील हंगरी की बात कर रहा है, और डी में कर रहा है आई फील इरिटेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आई फील एंड एंचिंग वाइड का मतलब होता है आई फील लोनली होता है। 20 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है अ प्लेंट इज लाइबल टू बी रिटर्न। तो देख सकते हैं आपसे 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछा, साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर इंक्लूड था, साथ ही साथ 10 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज से भी इन्होंने पूछा है, जिसमें इन्होंने पूरे ग्रामर को पूछा है, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूछा है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, पार्ट ऑफ स्पीच को इन्होंने कवर किया है। अब देखिए अब आपके लॉ के क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन्स कि अगर 100 नंबर का ये पेपर आता है, 100 क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, 100 क्वेश्चन आता है, तो इस 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको कहाँ से आ रहा है? 10 क्वेश्चन आपके जीके से आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आ रहे हैं। बाकी 80 जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं वो आपके कोर सब्जेक्ट मीन्स की लॉ से ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 21 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है अ प्लेंट इज लाइबल टू बी रिटर्न व्हेन, कब रिटर्न करने के लिए लाइबल होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है प्लेंट इज ऑन एन इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। बी वाले में कह रहा है प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी वाले में कह रहा है रिलीफ इज अंडर वैल्यू इन द प्लेंटिफ, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है प्लेंट इज फाइल्ड इन द कोर्ट हैविंग नो जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, तभी प्लेंट को आपको क्या किया जा सकता है? तभी आपके प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है, अन्यथा रिटर्न नहीं किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। बात करते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 22 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है द एक्सप्रेशन ईच पार्टी सेल बियर हिज ऑन कॉस्ट इम्प्लाइज दैट, ये किसकी बात कर रहा है साथियों? ईच पार्टी सेल बियर हिज ऑन कॉस्ट इम्प्लाइज दैट, ये किस चीज़ को इम्प्लाइज करता है? तो 22 नंबर वाले में ऑप्शन ए को देखिए बोथ द पार्टीज आर इंटाइटल्ड टू कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन बी में बोथ द पार्टीज आर नॉट टू बी डिप्राइव्ड फॉर द कॉस्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में बोथ द पार्टीज आर टू बी डिप्राइव्ड फॉर द कॉस्ट की बात कर रहा है। और ऑप्शन डी में बोथ द पार्टीज आर नॉट इंटाइटल्ड टू कॉस्ट फॉर ईच अदर की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा साथियों, ये 22 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट टू बी डिटरमाइंड बाय एन एग्जीक्यूशन कोर्ट की बात कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं तो इसमें क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ डिग्री होगा, ये नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा साथियों? सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ डिग्रीज की बात यहाँ पे की जा रही है क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 को एनालिसिस करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन नंबर 51 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात कर रहा है कि किसमें इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो साथियों यहाँ पे
किसकी बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 51 की बात कर रहा है। क्या एक्सबियर वर्सेस बैंक ऑफ कनाडा में किया गया था, तो बिल्कुल नहीं किया गया था। बी वाले ऑप्शंस को अगर आप ऑब्जर्व यहाँ पे करना चाहेंगे साथियों, तो बी वाले ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है तो विशाखा केस, तो विशाखा केस में भी ये नहीं किया गया था, क्योंकि विशाखा केस में गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाते हैं। सी वाला इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा। इंडियन ग्रामोफोन्स कंपनी वर्सेस वीरेंद्र बहादुर पांडे, यही सी वाला इसका क्या होगा, सेक्शन नंबर 51 से रिलेटेड ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। जॉली जॉर्ज वर्गीस वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, ये भी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। 25 वाले में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 की बात कर रहा है। अब इसके हम ऑप्शंस को यहाँ पर देखेंगे कि किस केस में ये बात कहा गया था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सभी लोगों के द्वारा पता है, सभी लोगों ने इस केस का नाम सुना है। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ही 1999 के और सन 2002 के अमेंडमेंट को माना गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं कि आप सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार में ही क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 80। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और जब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए को आप एनालिसिस करेंगे तो कह रहा है अ सूट विदाउट सर्विंग ऑफ नोटिस कैन बी इंस्टीट्यूट जनरली विथ द लीव ऑफ द कोर्ट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं। बी वाले ऑप्शन को देखिए, कह रहा है अ सूट विदाउट सर्विंग ऑफ नोटिस कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ विथ द लीव ऑफ द कोर्ट की बात कर रहा है। और साथियों अगर 26 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको पढ़ने की और इसको पढ़ने की कोई भी यहाँ पे रेलेवेंसी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो लिस्ट दिया है, और इन्हीं लिस्ट को हमको क्या करना होता है, इन्हीं लिस्ट को हमको मैच कराना होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करते हैं तो दोनों लिस्ट में कोई हमको मैच कराना होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा साथियों, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला होगा। क्यों बी वाला होगा, तो आप यहाँ पर देखिए, कह रहा है सेट अप बाय द डिक्री होल्डर फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल पर्सनस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो सिविल पर्सनस की बात करता है। तो ये ऑटो अमाउंट पेड की बात कर रहा है। बी वाले में कह रहा है मीन प्रॉफिट अलाउड टू फाइल सूट और अपील विदाउट कोर्ट फी, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो सी वाले को आप देखेंगे इंडिजेंट डिफेंडेंट क्लेम फॉर द प्लेंटिव क्लेम, और यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 27 नंबर का आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। यहाँ पे बी वाला इसलिए मार्क किया गया है क्योंकि यहाँ पे आप जब कोड को देखेंगे तो यही आपका कोड करेक्ट कोड होगा 27 नंबर वाले में, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे आप कोड की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि हमारे PDF में आते नहीं हैं। जैसे ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कोड दिया है, और यही वाला बी वाला ही 27 नंबर का आपका बी वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रहा है, फिर से यहाँ पे करेक्टली मैच के बारे में बात कर रहा है। अब करेक्टली मैच में क्या आप देखेंगे, कर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। तो राइट टू फाइल कैवेट की बात करता है, पॉपर सूट की बात करता है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट की बात करता है, पावर ऑफ एपीलेट कोर्ट की बात कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं तो इसमें हम आएंगे इसके कूट में। अब इसके कूट में हमको देखने के लिए कौन मिल रहा है, तो साथियों यहाँ पे जो हमको देखने के लिए मिल रहा है सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। 1 एंड 2 वाला इसका कोड क्या होगा, यही करेक्ट आंसर यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी दे रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लिस्ट वाइज क्वेश्चन दे देता है, तो लिस्ट वाइज क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को जूम इन कर लेते हैं। कर मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बाय द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट को हम देखेंगे, फिर लिस्ट सेकंड को देखेंगे। रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड की बात कर रहा है। सी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है, और डी में गार्निसी की बात कर रहा है। साथियों जो क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हैं, इसको किससे मैच किया जाएगा, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर 29 का मैच किया जाएगा, ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। कौन सा मार्क किया जाएगा साथियों, तो सी वाला यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं CPC से इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार
रेज किए जा रहे हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच टू द एक्सटेंट ऑफ, इसको कितने दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो साथियों 2/3 तक इसको क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। 1/4 तक नहीं किया जा सकता है, 1/3 तक नहीं किया जा सकता, 1/2 तक नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका देखिए क्या कर रहा है ऑर्डर 10, 15, 18 मीन्स की ऑर्डर नंबर 18 रूल नंबर 4 सब क्लॉज 1 ऑफ द CPC द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेसेस सेल बी रिकॉर्डेड। ये किसके द्वारा रिकॉर्डेड किया जाता है साथियों, तो बाय द जज नहीं, बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ये भी नहीं, ऑन एफिडेविट पे किया जाता है। किस पे किया जाता है साथियों, तो ऑन एफिडेविट पे किया जाता है। और ये सी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कर रहा है व्हेन अ पार्टी इज कॉल्ड अपॉन द नोटिस टू admit fact by the other parties under order 12 rule 4 of the CPC the party on which who notice has been served has to admitted the fact within। तो ये fact admitted की बात कर रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या ये 15 डे ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 9 डे ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस होता है। क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे जो 32 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो 9 डे होता है ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस में। यहाँ पे 7 डे भी नहीं होगा, यहाँ पे 6 डे भी नहीं होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पे आपको फोकस्ड रहना है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है द कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ, किसकी पर्पज की बात कर रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर, जब हम 33 को कर रहे हैं रीड आउट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 33 वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे कर रहा है कलेक्टिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है इलुकडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट की बात कर रहा है, एसर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट की बात कर रहा है, एसर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू इन द प्रॉपर्टी की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इसमें, तो साथियों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 2, 3 एंड 4 मीन्स कि 2, 3 एंड 4 ये तीनों करेक्ट है। पहला वाला आपका क्या है, पहला वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग साबित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात कर रहे थे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और अ स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर कंसर्न अंडर सेक्शन नंबर 82 ऑफ द CPC execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने दिन के पीरियड की बात कर रहा है साथियों। अगर हम 34 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर मार्क कर रहा है वो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री की बात कर रहा है। कितने मंथ की बात कर रहा है साथियों, ए वाला 34 का आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री की बात यहाँ पे की जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, और साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना है। कर असर्शन ए में द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज अप्लीकेबल टू द रिट पिटीशन की बात कर रहा है। आपने असर्शन को पढ़ लिया, रीजन को पढ़िए। पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन अंडरलाइंग रेस जुडिकाटा आल्सो हैड ट्रू इन द रिलेशन टू रिट प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए को आप रीड आउट करेंगे तो कर रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी को आप देखिएगा, इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसाता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी में कर रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कौन सा, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। अब क्वेश्चन नंबर 36 में अगर हम देखते हैं कि 36 में क्या दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, किसकी बात कर रहा है, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिश इन कोलकाता स्टेटमेंट डेफेमेटरी ऑफ बी में स्यू ए इन। अब ये ए उसको कहाँ स्यू कर सकता है, तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या तो वो दिल्ली में भी कर सकता है, कोलकाता में भी कर सकता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा इधर दिल्ली और कोलकाता, सी वाला इसका जो होगा साथियों करेक्ट आंसर होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आप एग्जामिनेशन में देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट ऑफ द सिविल नेचर, यहाँ पे कौन सा ऐसा सूट है जो कि सिविल नेचर का नहीं है, नॉट ऑफ सिविल नेचर।
ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सूट रिलेटिंग टू द राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, सूट फॉर रेंट की बात करता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंटरली पेमेंट ऑफ ऑफरिंग की बात कर रहा है। साथियों यहाँ पे जो 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका ये सी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशियंट कॉज फॉर ग्रांटिंग एडजर्मेंट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर अगर ए को हम एनालिसिस करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है तो कह रहा है सिकनेस ऑफ पार्टी, हिज विटनेस हिज काउंसलर की बात कर रहा है, ये गलत है। बी में कर रहा है नॉन एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस प्रेजेंट इन द कोर्ट, ये भी गलत है। सी में कर रहा है नॉन सर्विस ऑफ समन की बात कर रहा है, ये भी गलत है। जो आपका 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी वाला होगा, रीजनेबल टाइम फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ अ केस की बात यहाँ पे की जा रही है क्वेश्चन नंबर 38 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है वेयर अ प्लेंटिफ सू अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पावर ऑफ पोजीशन ही मस्ट प्रोड्यूस इट और अ कॉपी देयर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला होगा, एलॉन्ग विथ द प्लेंटिफ्स की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, एलॉन्ग विथ द प्लेंटिफ्स की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 को देखते हैं तो कह रहा है वॉलेंटरली अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर, ये वॉलेंटरली अमेंडमेंट किस में प्रोवाइड करके रखा गया साथियों, तो ये दे रखा है ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 सीपीसी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि देयर शैल बी नो अपील बाई अ कन्विक्टेड पर्सन वेयर अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्पोजेज ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग, कितने की बात कर रहा है, नॉट एक्सीडिंग। तो 41 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ₹100 की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि टू मेनी अपील्स एंड रिविजन आर अ बेन ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्विंग it does starring expenses and delayed and fruitless chase of perfections justice कृष्णा अय्यर मेड दिस ऑब्जर्वेशन इज, ये जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा किस में दिया गया था, तो सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस टाइप का ऑब्जर्वेशन उनको दिया गया था। आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन अभी तक आपको सीपीसी से ही मिले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, कह रहा है इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट we are unable to find a magic or charm in the rituals of a charge. It is the substances of these provisions relating to the charge, this count, that count, and not their outform to hold otherwise is only to provide avenue or escape for a guilty and afford no protection to the innocent. द कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू, ये कोर्ट किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन रिलेट कर रहा है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस को आप देखिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अल्टरेशन ऑफ चार्जेस, तो ये होगा नहीं। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ये होगा नहीं। सी वाले में कह रहा है पर्सन्स हु मेड द चार्ज ज्वाइंटली, ये होगा नहीं। डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा ईरर, ओमिशन और इरेगुलरिटीज इन चार्जेस की बात कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को हम ऑब्जर्व करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इट ट्राइएबल सिमिलरली, मीन्स कि सिमिलरली उसको ट्राइएबल किया जाएगा। तो क्वेश्चन अगर अब 44 को आप देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड ₹500 होगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 45 की हम बात करते हैं, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर इज। अब 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 1 ईयर यहाँ पे होगा नहीं, 2 ईयर होगा नहीं, 4 ईयर होगा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3 ईयर मार्क किया जाएगा। मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे एनालिसिस कराता हुआ चल रहा हूँ, दिखाता हुआ चल रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 433A सीआरपीसी वॉज अपहेल्ड की बात कर रहा है। अब देखिए सीआरपीसी से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 46 नंबर के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो 46 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला होगा। अशोक कुमार गोलू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे की जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, तो क्वेश्चन नंबर 47 में अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ रिविजनल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बात कर रहा है। जब हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं
तो यहाँ पे डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच और विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड नलिटीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है क्वेश्चन नंबर 47 में। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है, ए इज ओनली चार्ज विथ थेफ्ट एंड दे अपीयर्स दैट ही कमिट्स द ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की बात कर रहा है। जब हम क्वेश्चन नंबर 48 को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है ही मे बी एक्विटेड नहीं होगा। बी वाले में कर रहा है ही मे बी कन्विक्टेड ओनली ऑफ थेफ्ट नहीं होगा। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन सेट असाइड और मॉडिफाई द कंडीशंस इम्पोजेस बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन ग्रांटिंग बेल की बात कर रहा है। अगर हम 49 नंबर वाले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ए वाला होगा। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है साथियों कि एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 आईपीसी वाज कमिटेड by A in the Patna. The place where A reside with the first wife B was Gaya and the place where his first wife took up a permanent residence after the commission of the offences is Bhagalpur. The offence may be inquired into or trial by a court ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन एक्ट। इसका कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन क्या होगा साथियों, तो क्या इसका कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन पटना होगा, भागलपुर होगा, गया होगा। यहाँ पे इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव इसका कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन हो सकता है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि 50 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर के आया था और इन 50 क्वेश्चन को मैंने आपके सामने झारखंड जुडिशरी का आपके सामने एक एक करके रखा। साथियों अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, तो इसका हम सेकेंड पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। जो 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आप अपने इसको फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपका अगर कोई भी कमेंट आता है, अगर आपका कोई भी सुझाव आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।